अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजल करम से हर हरीत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, इसलिए मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज हम लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग पूरी कर ली है, कंप्लीट कर ली है। बच्चों के कपड़े रह गए थे, आज संडे था तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लेने थे, इस वजह से आज उनको साथ लेकर गए हुए थे। तकरीबन एक आधा घंटा पहले मैं आई हूँ घर। और रोज़े की हालत में बाज़ार के चक्कर लगाना तो बहुत ही ज़्यादा होता है ना, तकलीफ़ वाला ये मरहला होता है क्योंकि और खुश्क हो जाते हैं। घर आके थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है, अभी नमाज के लिए मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा कि वीडियो तो मैंने बनानी है, तो पहले मैं वीडियो बना के ना इसके अपलोड कर दूँगी, पब्लिक बाद में करूँगी। तो थंबनेल आप लोगों ने देखा है कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक दो दिन पहले मैंने सोनिया वाले टॉपिक पे वीडियो अपलोड की थी, जब सोनिया ने ये बताया था कि मैं जा रही हूँ अम्मी को लेकर हॉस्पिटल में जा रही हूँ, और एक मेरी फ्रेंड है उसने मुझे मैसेज किया कि सोनिया तुम इस तरफ आ रही हो तो आपने मुझे लाजमी मिलना है, और इस रेस्टोरेंट में उसने मुझे दावत दी है। तो जिस तरह सोनिया गई है, जिस तरह से उसने वहाँ पे वीडियो अपलोड की है, क्लिप बनाए, वो मैंने बातें की थी। आज फिर मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ तफसीली बातें करूँगी। इससे पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पे वसीम भाई साहब पे बात कर लूँ कि आपने कल रात को यकीनन उसकी वीडियो देखी होगी। तो आजकल उसके पास कोई भी कंटेंट नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं है, जो भी हम लोगों की वीडियोस वो देखता है उसी से वो अपना कंटेंट बना लेता है। तो जो बातें मैंने की थी वही बातें उसने की हैं, लेकिन हम रिएक्शन वाले हैं, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। उनकी वीडियोस को ही देखकर हम लोग अपने पॉइंट और जो है ना वो करते हैं और अपने ऑडियंस के सामने रखते हैं। या हम वहाँ नहीं होते, उनके जो सर पे सवार नहीं होते हैं, जो भी उनकी वीडियोस में होता है हम लोग वही करते हैं। तो वो बातें भी इंशाल्लाह होंगी आप लोगों से, लेकिन सबसे पहले मैं वसीम से ये बात कहने वाली हूँ कि अभी तक सोनिया तुम्हारे निकाह में है। तुम जैसा जलील और कमीना इंसान दुनिया में वाहिद ही कोई होगा कि जितने तुम हो, क्योंकि इंसान चाहे आप लोगों के सामने इनका रियल का झगड़ा है, लड़ाई है इनकी, या फेक है, या व्यूज़ के लिए ड्रामा है, जो बातें भी थी, लेकिन अब हम इस बात को लेकर ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि इन लोगों का वाकई कुछ इशू है। बात इस हद तक है या नहीं है ये वो जानते हैं या उनका खुदा जानता है। तो तस्लीम किस बात से करते हैं? क्योंकि जिस मर्द के निकाह में औरत होती है वो उसकी इज्जत होती है। निकाह तो मैं 4 लफ्ज़ों का एक लफ्ज़ है, लेकिन इसके अंदर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितनी ज़्यादा एक दूसरे के मोहब्बत है, केयरिंग है, ये समझने वाले इंसान समझ सकते हैं। क्योंकि जब इंसान मर्द या औरत निकाहनामे पर सिग्नेचर करते हैं ना, तो मैरिज हम लोग सिर्फ कागज़ वो फिल नहीं करते हैं साथ रहने का, बल्कि हम लोग अपनी सारी वफादारी, प्यार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ज़िंदगी बताते हैं हम। औरत जब अपने घर भर छोड़ के आती है, जहाँ पे वो पली बड़ी है, वो वाला घर जब छोड़ के आती है तो किसी मर्द के साथ वो रहती है तो वो उस मर्द को वही इज्जत भी देती है। और अल्लाह पाक का फरमान है औरत को कि अगर मैं तुम्हें सजदे का हुक्म देता तो औरत अपने खावंद को सजदा करती। खावंद की इतनी इज्जत है, लेकिन ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अगर औरत सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती है तो शोहर का भी काम है ना वो भी अपने फराइज निभाए। औरत उसकी इज्जत होती है, औरत पर्दे में बैठाने वाली चीज़ होती है, न कि औरत को बेपर्दा करके लोगों के सामने दिखाने वाली चीज़ होती है। जैसा कि इसने किया, सोनिया चाहे जिस तरह भी थी, जो भी थी, जैसी भी है, शादी से पहले वो औरत बिल्कुल ऐसी नहीं थी। शादी के बाद उसको इस हद तक बगाड़ने में वसीम का भी 50% हाथ है, क्योंकि अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने हकूक़ पूरे करता, अपने फ़राइज़ वो निभाता,
तो इसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि ये रात को 3-3 बजे तक कहती है कि वसीम मुझे बिठाता था। उसकी अम्मी भी बोलती है, लेकिन यहाँ पर मैं उन दोनों से इख्तलाफ करती हूँ कि वसीम अगर बिठाता था उसको, सोनिया के पास एजुकेशन थी जितनी भी है, शऊर था, दिमाग था, कोई बंदा भी चाहते हुए भी आके कुएं में छलांग लगा सकता है, बहते दरिया में पानी में इंसान छलांग लगा सकता है? यकीनन नहीं लगा सकता, क्योंकि इंसान रखे वो अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और जान से भी ज़्यादा है औरत को क्या चीज़ प्यारी होती है? अपनी इज्जत। लेकिन जहाँ पे सोनिया ने जानते बुझते बाखुशी अपनी इज्जत को दागदार किया, चाहे वो उसको बिठाता था, तो तब उसके माँ बाप ये नहीं कह सकते थे, उनको जाके ये नहीं बोल सकते थे हमारी बेटी को रातों को तुम इतनी देर तक बिठाते हो। तब नसीमा आंटी के मुंह में जुबान नहीं थी, तब शकूर अंकल वहाँ पे जाके इसको मना नहीं कर सकते थे। लेकिन बात यहाँ पर है, सोनिया गलत है, यहाँ पे भी सोनिया गलत है। सिर्फ उसके हस्बैंड का हाथ नहीं है इसमें सोनिया भी 50% की मालिक है इसमें, इस कसूर में। इसके बाद कि मैं यहाँ बात करना चाहूँगी वसीम की। वसीम जिस तरह से अपनी वाइफ की इज्जत उछाल रहा था, जिस तरह से भी कर रहा था बात, चाहे वो ड्रामा ही हो, लेकिन वो लोगों के सामने अपनी औरत को दागदार कर रहा था, उसको बेइज्जत कर रहा था, उसकी ये लोगों को बता रहा था कि मेरी औरत बदकिरदार है, मेरी औरत घर से दुल्हन बनकर तैयार होकर किसी मर्द को मिलने के लिए गई है। जिस तरह भी उसने बोला कि गांव के लोग सोनिया पर थूकना पसंद नहीं करते, अब वो किस मुंह से सोनिया को लेने जाएगा और किस मुंह से वो उसको फिर वो अपनी वाइफ बोलेगा, जब उसने इतना कुछ सोशल मीडिया के सामने उसको बदनाम कर दिया। तो बात इसको लेकर मैं ये कहती हूँ कि कोई नहीं कोई उन दरमियान इशू है, और इसमें उसने ये बोला है कि सोनिया ने तलाक के कागज़ तैयार करवा लिए। एक वीडियो में सोनिया ने बोला था कि उसके अब्बू ने, वसीम के अब्बू ने मेरे अब्बू को कॉल की है और उसने बोला है कि वसीम सारे कागजात वगैरह तैयार करवा के ले आया है और सिर्फ वो वहीं पे सिग्नेचर करेगा। तो इसके बाद अगर उसके अब्बू ने ये बोला है तो सोनिया का पूरा हक है कि वो भी तनसीह के मुकम्मल पेपर तैयार करवाए और वो भी रखे, क्योंकि हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जिस तरह सोनिया ने ये बोला था कि मैं वसीम की एक वॉइस है मेरे पास, वो मैं रमज़ान के बाद लगाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही गंदी वॉइस है इसकी, तो उसके कुछ गंदे करतूत मैंने जाहिर करने और वो रमज़ान के बाद लगाऊंगी। अगर सोनिया के मुताबिक वसीम की बातें ऐसी हैं, उसके करतूत गंदे हैं, बीवी अपने शोहर के हकूक पूरे करती है, लेकिन शोहर को वो एक है ना हदीस में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराशी में गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि कुछ मर्द और औरतें, एक खाना पका हुआ है लजीज तरह का खुशबूदार है, वो सारे उसकी तरफ उसको छोड़कर बदबूदार खाने की तरफ भागे जा रहे हैं और वो नोश कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से कि ये क्या मसला है, इन्होंने खुशबूदार खाना छोड़ा और बदबूदार खाने की तरफ लपक रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरिश्तों ने ये फरमाया कि ये मर्द और औरतें दुनिया में अपने अपने खावंद और अपने बीवियों को छोड़कर बुराई की तरफ जाते थे और एक किस्म का गंद जो भी यहाँ पे खा रहे ना वो भी दुनिया में ऐसा करते थे। तो इस तरह से अगर शोहर बीवी के साथ बेवफाई करता है या बीवी शोहर के साथ बेवफाई करती है तो फिर उन दोनों का एक साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर बीवी शोहर के सारे हकूक पूरे करे और शोहर बाहर मुंह मारी करे तो फिर औरत किस तरह इस ऐसे मर्द के साथ रह सकती है। तो जब औरत घर की भी सारी जिम्मेदारी औरत पे और इस मर्द को उठा के वो किस हद तक कर सकती है, तो इसमें सरासर कसूर वसीम का है। वसीम ने इस हद तक सोनिया को पहुंचाया है, वो हद हराम हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं करने को, सिर्फ नशा करता है और जो भी गंदे करतूत है जो भी सोनिया ने बताया वो करता है। इसके बाद ये बात आती है अब सोनिया की, क्योंकि सोनिया भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, आप लोगों के सामने है कि जब सोनिया गई है उधर रेस्टोरेंट में गई है तो पीछे सोनिया की वीडियो कौन बना रहा था, ये बस नदीम भाई तो हरगिज नहीं थे, ये नदीम भाई का काम ही नहीं था कि नदीम भाई उसकी वीडियो बना रहे हों।
दूसरा, सोनिया के सामने अगर वो औरत बैठी होती जो बकौल उसके कि मेरी फ्रेंड थी, तो सोनिया ये करती कि उसकी बातें जो भी वो कर रही थी ना, थोड़ी सी बातें रिकॉर्ड कर लेती। उसको पता था कि रिएक्शन वाले भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और बाकी गांव वाले भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। औरत की इज्जत नागन या बगैने से भी ज़्यादा होती है। एक बार दगदार हो जाए ना, तो अगर औरत तलाक लेकर किसी दूसरे मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेगी, तो उन्हीं बातों को लेकर वो मर्द भी उस पर बात ही करेगा। तो सोनिया ने अपनी इज्जत को खुद ही दागदार किया। अगर कोई मर्द नहीं था, औरत थी, तो सोनिया उसके हाथ दिखा सकती थी, इतना तो वो कर सकती थी ना। लेकिन कुछ यहाँ पे बहन भाइयों ने ये भी बोला है कि ये वसीम था उसके साथ था या कोई और बंदा था, लेकिन 100% है कि बंदा कोई था। जिस बंदे को वो मिलने के लिए उधर गए थे, होटल में गए थे, आगे रब जानता है या सोनिया जानती है इसमें क्या हकीकत है और क्या झूठ है। क्योंकि हम लोग ने रोज़ा रखा हुआ है। किसी पे बोतान लगाना इस दुनिया में, क्या बंदा अगर झूठा लगाएगा तो बंदा वो दे के जाएगा इस दुनिया में, उसके साथ भी वैसा ही होगा। आगे ये लोग खुद अपने किए के जिम्मेदार हैं। इन लोगों का न ही दीन का पता है, न ही इस्लाम का पता है। पूरा रमज़ान का महीना गुजर गया इन लोगों की बकवास सुनते हुए। पहले एक की वीडियो अपलोड होती है, इसके बाद बीवी की अपलोड होती है, इसके बाद मियाँ की अपलोड होती है, वो इसकी किरदार कशी करता है, इसके बाद इसका मियाँ आ जाता है, वो करता है, बीवी करती है। दोनों की लोग बातें सुनते हैं, फिर कहते हैं कि हम लोगों की लेकर लोग व्यूज़ लेते हैं, हम लोगों के खिलाफ लोग वीडियोस डालते हैं रिएक्शन वाले। तो आप लोग, जो मसला था आप लोगों का, आप अपने बड़ों को बैठाते। एक बैठक होती है गांव में, इसको कहते हैं जिसमें बड़े बैठते हैं। आप एक बैठक बनाते, उसमें सारे बंदे बैठते, जो भी मसला था वो इनके सामने लगते बड़ों के। इसके बाद जो बड़ों ने फैसला करना था, आप लोग उस फैसले को मानते, तो बात एक हद तक समझ आती थी। सोशल मीडिया पे आके आप लोग हर किसी पे बकवास कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों को लेकर, एक दूसरे को लेकर जो बकवास कर रहे हो। यहाँ पे लोग आपको लानत मलामत ही करेंगे। कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, कोई आपके फूलों के हार पहनाने वाला नहीं है। कह रहा था कि सोनिया को मेडल पहनाया जाएगा, सबसे पहले तो जूतों का हार तुम्हें पहनाया जाएगा। जो तुम्हारे गंदे करतूत थे उन्हीं को लेकर तुम्हें भी जूतों का हार पहनाया जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।